सरदार की आवाज वतन के रखवाले डाकुआ और बहाते हो आंखों से क्यों अश्रुधारा बहाते हो हमारे ग्रह का उसको पता पाना भी मुश्किल नहीं भैया, मैं पुलिस का मुखबिर नहीं हूँ, कुछ नहीं है मेरे पास। अरे साथियों, ये तो रो रहा है सरदार जी। इसका मासूम चेहरा और इसकी आंखों से बहते आंसू बयान कर रहे हैं कि बहुत ही मुसीबत का मारा हुआ इंसान है। सरदार जी, धोखा नहीं खा जाना। रो रो पकड़ाए न दिया। नहीं रे पहाड़िया, हमें मुसीबत में ऐसे लोगों को सहारा देना हमारा धर्म है। लड़के सरदार जी, और भरे क्यों आंख में आंसू, जरा मुझको बताओ बताओ और कहानी कहानी दर्द गम बेचा उसे जल्दी बताओ। तो बताऊं क्या तुम्हें भैया, और मुसीबत का सताया शिगलाट और बताऊं क्या तुम्हें भैया, मुसीबत का सताया दिया है है दर्द जालिम ने तुम्हारे पास। कौन है वो जालिम, उसका नाम तो बता। अरे कसम है, अगर उसे कुत्ते की मौत न मारा तो हमारा भी नाम डाकुआ जा। सरदार जी, कोई और नहीं बल्कि हमारे गांव शांति नगर का रहने वाला वो जमींदार अजगर सिंह सरदार जी। अजगर सिंह? क्यों, क्या क्या उसने? सरदार जी, मेरा नाम अर्जुन है। अर्जुन? और मैं अपने परिवार में 3 प्राणी था, 4 प्राणी। एक तो मैं
और मेरे बापू और मेरी छोटी बहन सरदार जी, मैं इसी ग्राम शांति नगर का रहने वाला हूँ। हमारे बापू को ठाकुर अजगर सिंह ने हमारे ही गांव का किसानों का लीडर यानी कि मुखिया बनाया था। सरदार जी, हमारे बापू सभी किसानों को ले जाकर हवेली पे काम करवाते थे, लेकिन 3 महीने तक एक साथ मजदूरों ने काम किया, लेकिन जमींदार अजगर सिंह ने किसी मजदूर को एक पैसा नहीं दिया। हाँ सरदार, जब एक पैसा मजदूर को नहीं मिला, मजदूरी के पैसे नहीं मिले, तो कोई मजदूर काम करने के लिए तैयार नहीं हुआ, कोई काम पे जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। ये बात अजगर सिंह को मालूम हो गई। गुस्से में आकर अजगर सिंह ने अपने बेटे अभय सिंह को हमारे घर पे भेज दिया। सरदार जी, हमारे बापू से कहने लगा, क्यों तीनों अभी तक कोई मजदूर काम पे क्यों नहीं जा रहे? तो मेरे बापू ने कहा, जमींदार साहब, आप मजदूरों से काम करवा लेते हो, लेकिन उनकी मजदूरी के पैसे नहीं देते हो, इसीलिए कोई मजदूर काम करने के लिए तैयार नहीं। तो ये बात सुनकर अभय सिंह को गुस्सा आ गया और गुस्से में हमारे बापू को बहुत ही बेरहमी से हमारे बापू को बहुत ही बेरहमी से मारा। और उसके बाद मेरी छोटी बहन आ गई, तो उस मेरे अभय सिंह ने उसकी भी इज्जत लूट कर उसे गोली। इतना बड़ा पाप कर दिया उसने। सरदार जी, मेरी बहन और मेरे बापू को ठाकुर अभय सिंह ने मार दिया। अब मेरे जीने का सहारा कोई नहीं। मेरा तो दिल यही कहता है कि मैं यही और इसी दरिया में कूद कर अपनी जान ठहरो अर्जुन, ठहरो। आत्महत्या करना पाप है। सरदार जी, पहाड़िया, वाकई में अर्जुन पर बहुत बड़ा जुल्म और अत्याचार हुआ है। बोल। तुम अर्जुन समारो। हाँ। इस बट्टर पर भी लगता बुआ। हाँ? वजीगारी तो महादारी। अभय सिंह की तो बहिन। भैया, आप वहां मत जाओ अकेले। शायद तुम्हें नहीं मालूम, और तीनों बहुत ही हरामी हैं, और तुम्हें देखते ही गोली मार देंगे। आप वहां से जिंदा नहीं बताओ, मार दे है तो मनाए हो, तीनों मार दे हो, रोवत घूमने हैं, हम मारे कि भाग। अर्जुन का कहना ठीक है। अगर तू अकेला वहां जाएगा तो वो इतने जालिम इंसान है, तुझे देखते गोली मार देंगे। हाँ भैया, तुम्हें भी गोली मार। पहाड़िया कल के लूटी डकैती का माल किसके पास है? छोटे सरदार के पास। तो इससे कुछ रुपए दे दो और ऐसे अपने अड्डे के बाहर छोड़ दो। देखो, कल का लूटा हो माल, हाँ, जो नगद पैसा था उसका तो गोला बारूद आ गया। अबे नगद, अच्छा वो कबिधा के तो गोला आ गए। ऐसा करो तो खपकहा बने हैं, रेजगारी और गिन्नी तो मिली थी, वो भी तो बनी है। नहीं भैया, मुझे रुपए पैसे नहीं चाहिए। फिर क्या चाहिए? अरे जब मेरी बहन मेरे बापू ही नहीं रहे संसार में, तो मैं रुपए पैसे धन क्या करूंगा? अगर देना ही चाहते हो सरदार जी, तो मुझे आप अपनी शरण दे दीजिए। मतलब आपके जैसा डाकू बनना चाहता हूं। साथियों, अर्जुन अपने गांव वापस नहीं जाना चाहता। ये हमारे साथ डाकू बनकर और अपने दुश्मनों से बदला चुकाना चाहता है। इसमें तुम सब क्या राय है? मुसीबत में आए हुए इंसान को शरण देना हमारा धर्म और कर्तव्य है, इसे डाकू बनाया जाए। अर्जुन, अगर तू डाकू बनकर अपने दुश्मनों से बदला चुकाना चाहता है तो हम तुझे डाकू बनाएंगे। अर्जुन, तो साथ ही अपना और बनाता हो अर्जुन तुझे, और आज और ग्रह का तुझको संचालन और करना पड़े, और हर गरीबों के बनना।
जी सरदमन मुझको सरदार जी आज से डाकू बनकर के कह रहूंगा, देखूंगा मैं खुदा तेरा इन सबको और गरीबों का हक। अजगर सिंह, अभय सिंह, अरे कहाँ बच के जाओगे? अरे कहाँ बच के जाओगे? अब दोनों हमारे जाल से अरे खींच कर मारूंगा मैं आकाश। अरे लिया ना, जब तक बदला नहीं मिलता, लिया ना, जब तक बदला नहीं मैं चैन पाऊंगा, मैं अपनी बहन और बाबू का बदला उनको तोड़ता। जाम का जाम होगा, पानी का होगा जाम नहीं। जाम का जाम होगा, पानी का होगा जाम नहीं। अजगर सिंह, अभय सिंह की बहनी की ना जो दिन तो पहाड़ी में। सरदार चलो, आज हम तुम्हें अपने सारे अड्डे दिखाएंगे। सारे अड्डे और काली माँ के मंदिर में तुम्हें ले चल करके तुम्हारा काला तिलक करेंगे। काला तिलक भी लगाएंगे। उसके बाद तेरे बदन पर लिबास होंगे काले। जब हमारे बदन पे लिबास होंगे काले, तभी हम कहलाएंगे वतन के राजा, वतन के राजा, वतन के राजा। जय शंकर की नमुआ, कहिए बहुत ज्यादा समय हो गया। क्या हो गया? हमारे भाई साहब हमारे बेटे अभय सिंह को भी लेके नहीं आए। अरे भाई साहब आ गए, आ तो गए, लेकिन आप यूं ही अकेले? नहीं, अभय को भी लाया हूं। दीवान जी, हमारा बेटा कहाँ है? अभय को ला। अरे भैया, भैया, भाई हो ना, हम का जेठानी कहा। भाई साहब, साला को ये है, ये है वो रामलाल का मोबाइल। मोबाइल से वीडियो बनाया है, जरा इसका पासवर्ड बताओ। अरे भाई, हमें क्या पता, वो तो सीबीआई को ही बताया होगा। आपका कहना ठीक है, पासवर्ड कोई दूसरे का क्या जाने। ऐसा करो बेटा, पासवर्ड नहीं 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 खोल पाओगे, बेकार परेशान मत हो। ऐसा ही हम आपको साबुत साले को मिटाओ, सब मिटाओ। इसको पत्थर से कूद कर दरिया में फेंक दे। बस यही एक ऑप्शन है। बहुत बंदगी हो रही, काहे नुकसान का दे दियो? इका हम का दे मैं दियो? नुकसान पर इसमें हमारे बेटे की जिंदगी बन रहा है। जानो साहब, हम थाने में चौकीदारी करते हैं। अरे तो चौकीदार से मोबाइल से क्या मतलब है? अरे घंटा 2 घंटा टाइम को टाइम नहीं करते थे। क्या है? इका हम का दे दियो? अब है कंप्यूटर पर खोला के रे और जले ड्यूटी के बाद ले बैठ गए हमें बिलो देखिबा और वह थाने में जमा गए। यार बिलो देख देख यो हालत है, पर यहां बनाई ली और बिलो के चक्कर में पड़ा। हमें लाओ। भाई साहब, अभय सिंह को मौत के मुंह से निकाल के लाया हो। बहुत बड़ी खुशी है। ये खुशी है, लेकिन एक बात का बहुत बड़ा अफसोस और कम है हमें। अब का अफसोस है? क्योंकि अब कानून जानते हैं भाई साहब। मतलब वो विशाल कह रहा था कि वो अपने क्वार्टर पे जाएंगे हाँ। और ये मालूम करेंगे अपनी पत्नी से कि कौन सिपाही मोबाइल ले गया है। अगर पता चल गया तो वर्दी के साथ साथ उसकी खाल खींच लेंगे। क्या कह रहा था? सीबीआई। भूले हम। अबे भूलने की बात नहीं, मैं वहीं पर मौजूद था। यही बात सीबीआई ने हमारे सामने कहा था जब तू हथकड़ी। और को ना कहना यही कहा था। नहीं, यू तो कह रहे वर्दी के साथ हम खाल खींच ली। हाँ 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 और यू ना कह रहे जो साबुत मिल गया तो पूरा डंडा खोस दे। हाँ भाई साहब, अब हमारी नौकरी और जिंदगी दोनों खतरे में। ना तो नौकरी खतरे में, ना जिंदगी खतरे में। हम बताएंगे। क्या कह रहा था? अपने आवाज पर जाएंगे और जाएगा। और बीबी से पूछेंगे। पूछेगा। बेटा हर काम के करने के साथ साथ सीबीआई को उसके आवाज पर पहुंचने से पहले उसके आवाज पर तुम पहुंचो। मैं जाऊंगा और वहां जाकर के इतना तांडव मचा दो सीबीआई शाला वहीं उलझ जाए, हम लोगों तक आने की उसकी हिम्मत ही ना पड़े। उसने हमसे हाथ मिलाया है और हाथ मिलाने का जवाब मैं उसे जरूर दूंगा पापा। जाओ बेटा। भाई साहब, अभय को रोकिए। मैं कह रहा हूं, अभय को रोका। अभय
मैं कह रहा हूँ रोको उसको। अरे क्या बात, क्यों? मौत के मुंह में ढकेल दिया है। मौत के मुहिम में? और क्या, सीबीआई कानून का खिलाड़ी है और कानून का जाल डालकर का भैंसी को फिर से गिरफ्तार कर लिया। तो कैसे छुड़ाएंगे हम? तो गड़बड़ हो गया कुछ क्या? बहुत गलत तुमने किया है। तो फिक्र मत करो, हम अभी रोक लेते हैं। रोको। अरे बेटा बेटा, ओ बेटा, रुक जा रुक जा। ओ बड़े था सारे कौआ बड़ाठा ना, सीधे वाल्मीकि बताई दे। सारे बड़ाठा बता रहे। भाई साहब ये तो मानते नहीं, दौड़ता जा रहा है। ऐसा है, फिक्र मत करो, दौड़ करके इसको हम रोक। भाई साहब को रुको। भाई साहब रुक जाइए। भाई साहब भाई साहब भाई साहब भाई साहब भाई साहब मार खाने के मार। भाई साहब हाथ। तुम्हारी इतनी बड़ी औकात कि हमारे बड़े भैया को तुम भैंसा साले कहोगे? है भैसा लेंगे। मैं कह रहा था भाई साहब रुक जाओ। और हम कहीं कहा थे भाई से हम भैसा लेंगे। अरे सारे बहिरा रावत त्रिपाठी भाई साहब भी मौत के मुंह में चले गए। सीबीआई कानून का बहुत बड़ा खिलाड़ी है, बहुत बड़ा। और कानून का जाल डालकर कर हमारे भाई हमारे भतीज को गिरफ्तार कर लिया तो छुड़ाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल है सर। हाँ? कैसे छुड़ाएंगे? हम की आदत जानी थी। क्या? पहले तो तुम्हारे भतीजे फंसे रहे, हाँ। और अब की तुम्हारे भाई फंस गए जाए। चले गए जनू। और हम यार बिना फांसे मानी नहीं। हाँ। और जो फांस ली तो वही की आदत हम जानी थी। क्या? वो पूरा डंडे खोस देते। क्या? हाँ, तो ये पीछे वाली मार हमारे भैया नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। तुम थोड़ी बहुत सही सकते। मार साले। क्या हमको धंधा समझ रखा? साले मार साले। साले कौन सी बात बोल देते हो? रावत त्रिपाठी, अपने परिवार के लिए हम सब कुछ कर सकते हैं। आज परिवार के लिए ही कानून की वर्दी को पहनकर हमने अपने परिवार का यह बात है, जब बंसू ना नहीं मार साले के मुंह पे मार। साले तू चाहता इनका वंश ना रहे। हमारे जैसे वंश के जैसे महापुरुष आदमी हमारे वंश में है। तुम्हारे ही परिवार की खाता और उन्हीं को कहता है। चलो भाई की हिफाजत के लिए हम भी चल रहे हैं। अगर वो विशाल कानून जानता है तो कानून की डायरी हमने तो भी पढ़ा है। अगर वो डाल चलेगा तो तुम बिना उखाड़ डालो। नहीं मानी। अरे ऐसे नहीं ले चलेंगे हम, तुम 3 लोग चलेंगे। चलो मैं बात चल करके अपने परिवार की रक्षा करूंगा। क्यों नहीं? आ रहा हूँ भाई साहब, आपका छोटा भाई आपकी हिफाजत के लिए आ रहा है। हमें बता। क्या बताऊं, हमारे भैया तो अपनी ड्यूटी में मस्त रहते हैं और हमारी भाभी वो तो राजा बेटे को खिलाने में मस्त रहती हैं। और हम क्या करें, हमारी सभी सहेलियों की तो शादी हो गई और मैं ऐसे ही रह गई। काश मेरी भी जल्दी शादी हो जाए, जैसे हमारी सहेलियों की छोटे मोटे बच्चे हैं 2-2, वैसे हमारे भी तो छोटे मोटे चुन्नू मुन्नू आ जाए, ताकि मेरी भी जिंदगी सुकून से कटने लगी। अब तो रातों को नींद भी नहीं आती है, सब तन बदन टूटा सा करता है। जानते हो कैसे? हाय वो ऐसी चढ़ी जवानी, वो ऐसी चढ़ी जवानी, वो चलो फिरो ना जाए। मैं दिन काटूं मुश्किल से, वो रात में नींद ना आए। सारा चुम्मक तना चिपक गवा रमुआ।
बिल्कुल पत्थर के मूर्त बनी के चौदह रमुआ रे ओए ना कही जाओ टोय यार लौंडिया तो बहुत खूबसूरत है। छोटा ठाकुर लौड़िया चुलू चुलू मुंह है। हम कहते हैं लौंडिया खूबसूरत है तो तुम बता रहे हो लौंडिया चुल्लू चुल्लू मुंहतत है। बहुत प्यारा गाना गाती है यार, इसके गले में दाना है दाना। छोटे ठाकुर इसके गले में दाना है, हमने देखा तो बरतौर है। लेके पत्थर तोरे बरतौले पहले पूछ दी साली। बहुत प्यारा गाना गाती है, ये नाइट शो का गाना है। हाँ नौशा गाना है। हजारा कहो, ये नाइट शो का गाना है। रात में जब अपने बिस्तर पर लेटती है ना तो भना भन